हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द चबी चिक। दिस इज़ पूनम। सो आज की स्पेशल रेसिपी है कोकोनट चिकन करी। दिस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट चिकन करी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट कुकिंग। तो सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ पे 800 से 900 ग्राम चिकन लिया है और मैं इसे एक छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च, ये स्पाइसी नहीं होती ज़्यादा, और हाफ अ लेमन स्क्वीज्ड और थोड़े से सॉल्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैरिनेट कर लूँगी। और इसे 3 से 4 घंटे तक फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट करने के लिए। 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं शुरू करूँगी चिकन करी बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 छोटे चम्मच धनिया सीड्स, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 9 से 10 ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी काली मिर्च, 5 से 6 ड्राइड रेड चिलीज़। तो इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। याद रहे इसे जलाना नहीं है, अच्छे से रोस्ट करना है 5 से 6 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे ही ये रोस्ट हो जाएगा हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में निकाल के रख देंगे। तो अब बारी आती है फ्रेशली ग्रेटेड नारियल की। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ नारियल लिया है और इसे ब्लेंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी ताकि इसमें हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। और जैसे ये हो जाए गैस बंद कर दूँगी और इन सब मसालों को एक साथ पीस दूँगी। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक और 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ली है। थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हैं इसे ब्लेंड करते वक्त। अब हम अनियंस भूनेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है यहाँ पर, यानी सरसों का तेल। आप चाहे तो कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें 5 मीडियम स्लाइस्ड अनियंस डाल दिए हैं। इसे हमें ब्राउन होने तक भूनना है। आपको इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये काला ना हो जाए या जलने ना लगे। सो इसे बीच बीच में चलाते रहिए। देखिए ऐसा कलर हमें चाहिए, इतना ब्राउन होना चाहिए अनियन। तो अब इसके बाद हम वो पिसा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। ये ऑलरेडी भुना हुआ है तो इसे हम और नहीं भुनेंगे, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से चला लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चला दिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे वो मैरिनेटेड चिकन जो हमने अलग से रखा हुआ था। सो अब चिकन डाल दिया है हमने। हमें इसे अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक भूनना है। 10 से 15 मिनट होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज्ड टमाटर पीसे हुए और इसे अच्छी तरह से फिर भूनने लगेंगे। आप चाहें तो इस समय इसमें नमक भी डाल सकते हैं। जैसे ही आप इसे भूनेंगे ये हल्का हल्का सा तेल छोड़ने लगेगा साइड से। तो जैसे ही वो तेल छोड़ने लगेगा आप इसमें डाल देंगे नमक और डाल देंगे कड़ी पत्ता। और ये कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट ये अच्छा टेस्ट देता है कोकोनट के साथ। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 छोटे ग्लास पानी। अब पानी आपकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालें। सारे मसाले डालने का काम हो चुका है। अब बस हम इसे ढक देंगे और चिकन को खुद फ्लेवर्स में पकने देंगे करीब 25 से 30 मिनट तक। इसे लो फ्लेम पर ढक कर रख दीजिए। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और चिकन रेडी है। आप चाहें तो इस स्टेज पर नमक के लिए टेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा और तीखा चाहिए तो आप थोड़ी और लाल मिर्च डाल सकते हैं। मेरे लिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और हमारा चिकन रेडी है। आप इसे सर्व कर सकते हैं फ्रेशली मेड व्हीट रोटीज़ के साथ या आप इसे खा सकते हैं स्टीम राइस के साथ। मेरा सजेशन होगा स्टीम राइस के साथ खाना, बेस्ट कॉम्बिनेशन है विद स्टीम राइस। ये मेरी फैमिली की एब्सोल्यूट फेवरेट चिकन करी है। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आप इसे बना रहे हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम ID। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द चबी चिक। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।